रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा जो 1000 दिन के पार पहुंच चुका है। ये युद्ध 1000 दिन से ज़्यादा समय से चल रहा है और इसके खत्म होने के, युद्ध विराम के कोई जो संकेत हैं वो नहीं मिल रहे, बल्कि रोज़ ये जंग बढ़ती जा रही है। इस बीच यूक्रेन ने आज रूस पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। कहा कि रूस ने पहली बार उसके खिलाफ ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, जो लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं और 1500 से लेकर 5000 किलोमीटर या उससे आगे भी जा सकती हैं। यूक्रेन के मुताबिक उसके नीप्रो शहर को रूस ने इन मिसाइलों से निशाना बनाया। ये नीप्रो के क्रीवी रिही इलाके की तस्वीरें हैं, जहां एयर अलर्ट का सायरन बजते ही लोग सुरक्षित इलाकों में चले गए और आप देख सकते हैं कि किस तरह रात के वक्त जो है मिसाइल हमले हुए। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने जिन ICBM से नीप्रो पर हमला किया वो मिसाइल रूस के कैस्पियन सागर से लगे अस्त्राखान इलाके से दागी गई। इसके साथ ही 8 और मिसाइलें भी दागी गई, जिनमें से 6 को यूक्रेन ने मार गिराया। रूस के हमलों में कम से कम 26 लोग घायल हुए, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हमले में एक सरकारी और 5 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि रूस ने ICBM के इस्तेमाल से इनकार किया है और दुनिया के तमाम अखबारों को भी हमने देखा, उनमें ये लिखा गया है कि रूस को यूक्रेन पर ICBM के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी सीमा यूक्रेन से लगी हुई है। तो लंबी दूरी की मिसाइल, इतनी लंबी दूरी की मिसाइल जो अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूक्रेन का फिर भी ये आरोप है। उधर रूस जो है वो भी यूक्रेन पर आरोप लगा रहा है। यूक्रेन पर यह आरोप है कि उसने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को उसके खिलाफ जमकर इस्तेमाल किया है। अमेरिका द्वारा दी गई लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल तो किया ही, अब यूक्रेन ने ब्रिटेन द्वारा दी गई 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइल से भी रूस पर हमला किया। रूस का दावा है कि उसने इन दोनों मिसाइलों को मार गिराया। रूस ने जो हमले ताज़ा किए हैं यूक्रेन पर, उन्हें रूस द्वारा अपनी परमाणु नीति की समीक्षा के बाद अंजाम दिया गया। रूस ने अपनी परमाणु नीति की जब से समीक्षा की है, तब से पश्चिम के देशों में काफ़ी चिंता है। लगातार ये डर बन रहा है कि कहीं ये लड़ाई परमाणु युद्ध में न बदल जाए। इस सब के बीच हमारे सहयोगी, हमारे सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स उमा शंकर सिंह लगातार यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से हमें रिपोर्ट भेज रहे हैं। वहाँ क्या हालात हैं ये हमको बता रहे हैं। कल वो यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में थे, जहां हमने बताया कि किस तरह की गहमा गहमी थी और एयर अलर्ट जो है वहां लगातार हो रहा था। आज वो कीव वापस आए हैं। कीव से वो बता रहे हैं कि रूस पर जिस ICBM मिसाइल के इस्तेमाल का आरोप है और यूक्रेन ने जिस शैडो स्टॉर्म मिसाइल का इस्तेमाल किया, वो कब इस्तेमाल की जाती है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने उस पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन के मुताबिक ये हमला निप्रो शहर पर किया गया। इससे यहाँ नुकसान की बात भी कही जा रही है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है ये अभी नहीं बताया गया है। नुकसान का मूल्यांकन किए जाने की जो बात है वो कही गई है। हालांकि दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के जो अधिकारी हैं, कई अधिकारी, वे इस बात पर उन्होंने कुछ और ही कहा है। इन अधिकारियों का कहना है कि हमला जो है बैलिस्टिक मिसाइल से तो किया गया है और इसमें लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अधिकारियों का जो तर्क है, जिन्होंने कहा है कि ये हमला इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के जरिए नहीं किया गया है, उनका ये तर्क है कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी जो रेंज है वो करीब 3400 मील या 5500 किलोमीटर तक होता है। तो अपने पड़ोसी देश पर हमले के लिए रूस ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल क्यों करेगा। रूस के पास ऐसी मिसाइलों की तादाद बहुत अधिक नहीं है, ये बात भी कही जा रही है। और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता जो है उससे लैस है और इसकी खासियत यह है कि ये 6 सब वॉरहेड जो है वो कैरी कर सकता है। तो ये एक बहुत ही महंगा मिसाइल है और रूस ज़रूरत पड़ने पर इसे अमेरिका जैसे दूर के देशों या नेटो के देशों के खिलाफ जो है, जो दूर के भौगोलिक तौर पे दूर देश हैं, उनके खिलाफ हमले के लिए बचा कर रखेगा, न कि यूक्रेन जैसे पास के देश पर इसको खर्च करेगा। फिर भी यूक्रेन के दावे पर रूस की तरफ से कोई फौरी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी गई है। टेलीग्राम पर जारी बयान में यूक्रेन एयरफोर्स ने कहा है कि मॉस्को ने और भी कई मिसाइलों से हमला किया है, जिनमें कुछ बैलिस्टिक मिसाइल भी है और 7 क्रूज मिसाइल शामिल हैं और इनमें 6 क्रूज मिसाइल्स को यूक्रेन की सेना ने मार गिराने का दावा किया है। उधर रूस के मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल जो है वो रूस पर दागी गई है। दावे के मुताबिक लगभग 12 मिसाइलों से जो है मैरिनो गांव, वहां पर एक कमांड मुख्यालय जो है वहां लक्ष्य करके निशाना किया गया, लेकिन रूस के इस दावे की यूक्रेन या यूके की तरफ से कोई आधिकारिक
पुष्टि नहीं की गई है। उधर यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक इस ठिकाने का जो इस्तेमाल है उत्तर कोरियाई और रूसी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। कहा जा रहा है कि कुर्स्क क्षेत्र में घुसी यूक्रेन की सेना के साथ जो मोर्चे पर रूस की तरफ से सेना लगी है उसमें 10,000 से अधिक उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती भी की गई है। और यहाँ जो यूक्रेन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और जिन हमलों के लिए अमेरिका ने लंबी दूरी के मिसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त दी है और ब्रिटेन ने भी स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त यूक्रेन को दी है, वो इसी तैनाती के बरखिलाफ दी गई है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो दोनों तरफ से जारी है और इस बीच जो है युद्ध जो है और विकराल रूप लेता जा रहा है। क्यू से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इस युद्ध में रूस की कोशिश इस वक्त यह है कि वो यूक्रेन के बुनियादी ढांचे और खासतौर पर बिजली के संयंत्रों को बर्बाद करे ताकि सर्दियों में यूक्रेन के लिए मुश्किल बढ़ जाए। यूक्रेन में भयानक सर्दियां शुरू हो गई हैं, बर्फबारी शुरू हो गई है और अगर बिजली संयंत्र बर्बाद होते हैं तो लोगों के सामने मुश्किलें आ सकती हैं। पानी गर्म जो है वो मिलना मुश्किल होगा, तो तमाम जो काम है वो मुश्किल हो जाएंगे। घरों को जो है वो गर्म नहीं किया जा सकेगा, नहीं रखा जा सकेगा। कीव में बर्फबारी शुरू हो गई है, वहां हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह मौजूद हैं, बता रहे हैं किस तरह का मौसम है और कैसी चुनौतियां हैं। रूसी हमले की तमाम आशंका के बीच ये कीव का सुबह का नज़ारा है। इस मौसम की पहली बर्फबारी जो है ये यहाँ पर हो रही है और बर्फ जो है वो रुई के फाहों की तरह जो है वो गिर रही है। पेड़ों पर, सड़कों पर बर्फ जो है वो उसकी जो परत है, पतली परत जमनी शुरू हो गई है और ये बर्फबारी मौसम के साथ साथ बढ़ेगी और यहाँ कई फीट जो है वो बर्फ होती है और इस बीच जो है वो जीवन चलता है। तो एक तरफ युद्ध का जो आलम है वो है, आशंका के बादल हैं, तमाम तरह के खतरे हैं, लेकिन इस बीच जो है वो इस तरह का नज़ारा भी है कीव में, जहाँ जो बर्फबारी है वो शुरू हो चुकी है। और ये जो कल तक यहाँ बिल्कुल खुला मैदान लगता था और रोड जो है वो क्लियर होता था, वहाँ पे अब देखिए किस तरह से गाड़ियों पर भी जो बर्फ की मोटी परत है वो चढ़नी शुरू हो गई है। और अब ये जो नज़ारा है ये और ज़्यादा बढ़ेगा, लगातार बर्फबारी होगी। और ये जो है इस मौसम में, हालांकि यहाँ के लोगों के लिए सामान्य सी बात है, हम जैसे बाहर से आए लोग के लिए ये एक अद्भुत नज़ारा है। हमारे कश्मीर में इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है और यहाँ जो है बर्फबारी का ये नज़ारा, लेकिन युद्ध का खौफ भी साथ ही साथ बरकरार है। क्यों से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।